आपको एक सच्ची कथा हम बताने जा रहे हैं। राम टहल पांडे की भक्त और भगवान के बीच का वह जो प्रेम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भक्त राम टहल पांडे का जन्म झारखंड के हजारीबाग के ईश्वरीय गांव में हुआ था। उनका जन्म उत्सव मनाया गया, लेकिन काल की गति किसी को समझ में नहीं आती। कुछ ही दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। बालक का पालन पोषण बड़े भैया भाभी ने किया। कुछ दिन बाद यह देखे दुर्भाग्य, इनके बड़े भाई का भी किसी कारण से अचानक देहांत हो गया। तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। चेचक की बीमारी से राम टहल के दोनों नेत्र भी चले गए और वो अंधे हो गए। परिवार में भयानक गरीबी आ गई। एक विधवा भाभी और अंधे राम टहल पांडे। आप सोचिए कि परिवार दोनों जने का कैसे निवाला रोटी का जाता। राम टहल पांडे भगवान के भरोसे आनंद में रहते। विधवा भाभी बेचारी भिक्षा करके लाती और किसी तरह अंधे राम टहल पांडे का पेट भरता और अपना भी पेट भरती। फटे पुराने कपड़ों में गुजर करते। नाम बदल गया, अब कोई राम पांडे नहीं कहता। पांडे का नाम हट गया और नाम भी हट गया और गरीबी में नाम मिला तो टहलुआ। अब राम टहल पांडे जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, नाम उनका हो गया टहलुआ। गरीबी के नाम अलग होते ही अमीरी के नाम अलग होते जाते हैं, या अमीरी के होते ही गरीबी में नाम अलग हो जाते हैं। यही है लीला संसार की। इस बालक की एक बड़ी ही विचित्र बात थी। क्या थी वो विचित्र बात? इसको भगवत कथा सुनने की लगन लग जाती थी। उसे दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन एक ही व्यसन राम जी की कथा। जहां भी भगवत कथा होती, जहां राम कथा कहीं भी होता, वहां पर वह उसको सुनने के लिए अवश्य ही जाते। जहां भी होता वहां अवश्य ही सुनने के लिए जाते। एक बार इनके गांव में भागवत कथा हुई। सुनकर ये बड़े प्रसन्न हुए, रोमांचित होते हृदय भाव से भर जाता, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते। 7वें दिन भागवत कथा कहकर जब व्यास जी विदा होने के लिए चलने लगे तो राम टहल पांडे किसी से पता पूछकर दीवार फांद कर सहारा लेते हुए व्यास जी के पास पहुंच गए और व्यास जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन हाथ पकड़ा दिया करना, मैं सेवा कर दिया करूंगा आपका, आपके शरीर में तेल लगा दिया करूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं आप कपड़ा दे देना और मैं उसको धो दिया करूंगा। पर मेरी एक ही लालसा है, आपके मुख से होने वाली कथा हमेशा जहां भी आप जाएं सुनावें, मैं सुनता रहूं। व्यास जी भी भाव से भर गए, आंसू भर आए उनकी आंखों में, लेकिन फिर भी कहा, नहीं राम टहल, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा करने के लिए बहुत से लोग हैं, आप हमारे साथ रहो, कथा सुनते रहो और प्रसाद पा लिया करो। बहुत आनंद से कथा सुनी। अब व्यास जी दूसरे गांव कथा करने चले गए। वो 2 मील दूर था गांव। राम टहल पांडे प्रतिदिन 2 मील पैदल चलकर जाते और कथा का रसास्वादन करते। आनंद और भाव से भर करके वो वापस आते और भगवान के भाव में वो डूबे रहते। उनके जीवन में कोई अब अभाव नहीं रहता। भाभी और वो खुद, यद्यपि उनके जीवन में अभाव ही अभाव था, लेकिन वो अभाव कुछ मालूम नहीं करते थे। उनके पास तो भाव था भगवान का, उसी में वो डूबे रहते थे। उनकी भाभी रोज खाना बनाती, भोजन बनाती और राम टहल को रोटी अचार अपने गमछे में बांधकर पैदल वो ले जाते, कथा सुनते। दोपहर को जब श्री भागवत कथा का विराम होता, वहीं अपना भोजन पा लेते और फिर कथा श्रवण करने के लिए शाम को लौटते।
साधकों भक्तों, यही है ईश्वर की महिमा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। भाभी ने विचार किया, आज तो देवर को, रामटहल को कथा सुनने के लिए नहीं जाने दूंगी। इधर रामटहल स्नान करके आप आए और भाभी से बोले कि लाइए मेरा भोजन। भाभी कही कि तुम कि देखो आज नहीं तुमको जाना है। वो कह रहे थे हमें कथा के लिए जाना है। मैंने कथा सुनने के लिए भोजन नहीं बनाया है, भाभी बोली, क्योंकि दिन बहुत बुरा है, घनघोर बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं पैर फिसल जाए तो गिर जाओगे, कौन तुम्हें सहारा देगा रास्ते में। आज मैं तुम्हें कथा सुनने नहीं जाने दूंगी। लेकिन रामटहल पांडे की जिद, बहुत दुख देने वाली बात थी। वो बोले, भाभी मां आप कैसी बात कर रही हो। सॉरी। उन्होंने भाभी से प्रार्थना की और फिर वे बिना भोजन के ही, भाभी को तो मोह था, प्यार था, स्नेह था, वो कहती थी कि गिर जाएगा कहीं, और ये क्या किए, इनको भगवान का भाव था, इसलिए बिना भोजन के ही कथा सुनने के लिए निकल पड़े। घनघोर बारिश, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, रामटहल के मन में तो प्रभु का विराजमान होना, यही था उनके आनंद की पराकाष्ठा। अब आगे उससे भी उनको आनंद था। चलते जा रहे थे, प्रभु का नाम लेते हुए जा रहे थे, गुणगान करते हुए जा रहे थे। विलंब तो हो ही गया था, क्योंकि भाभी से बातचीत करते हुए और उनके मना करने और उनके जाने में टाइम तो हो लग ही गया था। इसलिए वो जरा जल्दी जल्दी भी चल रहे थे। जब वो लगभग 100 कदम पीछे थे जहां पर कथा हो रही थी, उसी गांव से तो उन्हें लगा कि गांव आ गया है। घनघोर बारिश तो थी ही, बिजली चमक रही थी, उन्हें पता नहीं चला और वहीं पर जो सड़क थी उससे नीचे उतर गए और थोड़ा आगे बढ़े तो घनघोर जंगल, क्योंकि वह रास्ता भटक गए थे, भूमि ऊंची नीची हो गई थी। अब उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि रास्ता किधर है, किधर जाना है। अब संयोग की बात कि जिस जंगल में, जिस रास्ते से वो चल रहे थे, उसी पर एक कुआं था, जिसकी चार दीवारी भी ऐसे किनारे किनारे जो होता है वो भी नहीं थी, बॉर्डर, समतल भूमि थे, जिसके कारण उन्हें कुछ एहसास हुआ नहीं और वह उसी कुएं में जा गिरे। समझ में आ गया कि आज तो लगता है कि हम कुएं में गिर गए। उन्हें गहराई भी अब जज गई, पता चल गई। कुआं गहरा था, घनघोर बारिश और बिजली चमकने की भयंकर आवाज, भयानक जंगल, ऊपर उसके गहरे कुएं में गिर गए। क्या करें, कहां कितनी आवाज लगाएं, कौन सुनेगा। खूब आवाज लगाए, लेकिन वो जानते थे कि ये कोई सुनने वाला नहीं उनके सहायता करने के लिए। अब रामटहल को लगा कि आज राम कथा के लिए नहीं पहुंच पाएंगे और यहीं मर भी जाएंगे। बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर के हृदय से पहली बार भगवान को पुकारा, प्रभु मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, कुछ भी मांग नहीं मांगा। मेरे माँ बाप मुझको छोड़ करके चले गए, मर गए। उसके पश्चात भैया मुझे छोड़ के चले गए, मर गए। और इतना भी ठीक, उसके पश्चात मेरी दोनों आंखें चली गई, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। सभी दुखों का सामना किया और आपका प्रसाद समझकर मैंने सहन लिया, कर लिया। परंतु भगवान, आज मेरा कथा का दिन भी आपने छीन लिया। यह तो नहीं उचित है भगवान, यह तो आपके लिए ठीक नहीं है, कृपा कीजिए। रामटहल पांडे ने करुण स्वर से भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट हो गए और उसी कुआं के ऊपर से झांकते हुए बोले, अरे रामटहल पांडे जी, आप कुएं में भैया कैसे गिर गए। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन वही किसी के ग्रामवासी की तरह से कहे, अच्छा मत परेशान हो, अभी कथा शुरू नहीं हुआ है। रामटहल बोले, नहीं 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 भैया, कथा तो शुरू हो गया होगा, मुझे ही विलंब हो गया। भगवान बोले, अरे नहीं नहीं रे, आज व्यास जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए विलंब हो रहा है। रामटहल बोले, अरे भैया, तो हमें लगता है कि हमारे लिए ही कथा रुक गई। आप ऐसा कीजिए
कि किसी भी तरह से गांव से कुछ लोग और कुछ रस्सी वगैरह लाइए ताकि आप हमें यहाँ से खींच सकें और हमें यहाँ से ये तो संयोग की बात थी कि कुआं में पानी नहीं था, ये वर्षा का पानी ही जो थोड़ा बहुत वहाँ था, और हम भी कथा सुनने के लिए, हमें बाहर निकाल दीजिए और हम भी कथा सुनने के लिए जा सकें। भगवान बोले अरे नहीं नहीं रामटहल जी, कोई आवश्यकता नहीं है, ये कुआं नहीं है, गड्ढा है, यहाँ से तो हम आपको हाथ देंगे और हाथ से खींच लेंगे। रामटहल बोले नहीं भैया, कैसी बात करते हो, ये कुआं बहुत गहरा है। भगवान बोले नहीं रे, ये नहीं, रामटहल जी आपको दिखाई नहीं देता इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लाइए अपना हाथ, हमें दीजिए, हम आपका हाथ खींच लेंगे। रामटहल बोले अरे भैया, हमें तो दिखता नहीं है, आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, मैं कैसे अपना आपके हाथ में हाथ डालूं। भगवान ने रामटहल जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके जैसे किसी तिनके को कोई ऊपर उठा करके रख देता है, वैसे ही रामटहल जी को उसमें से उठाकर भगवान ने ऊपर रख दिया। रामटहल भाव विभोर होकर बोले भैया, हमें तो लगता है कि आप भगवान ही के रूप में आए हो। भगवान बोले अरे नहीं भैया, हम तो बस श्रोताओं को बुलाने जा रहे हैं। भगवान बोले रामटहल यह लो, पुष्प कथा पर चढ़ा देना। अब रामटहल बोले भैया, फिर तो व्यास जी मुझसे रोजाना पुष्प मांगे, मैं अंधा आदमी कहाँ से लाऊंगा रोज रोज पुष्प। भगवान बोले आप चिंता मत करो, आप जब भी कथा सुनने जाया करोगे अपने आप आपके हाथों में फूल आ जाया करेंगे। रामटहल ने भगवान की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मुस्कुराकर हंसते हुए वहां से चल दिए। रामटहल पांडे धीरे धीरे चलते हुए कथा के मंच तक पहुंच गए। जब वो कथा के पंडाल में पहुंचे तभी व्यास जी भी स्वस्थ होकर गद्दी पर आ गए। धन्य है ईश्वर। इतने में ही व्यास जी ने देखा, अरे रामटहल की भाभी भोजन का टिफिन लिए आ रही है। आकर बोली कि आज देवर जी गुस्सा हो गए, मैं उनको मना कर रही थी, लेकिन वो बिना भोजन किए ही यहां आ गए, तो मैं सोची कि उनके लिए भोजन लेकर आई हूं। व्यास जी बोले अभी आप आए नहीं हैं, रामटहल आते ही होंगे, भोजन रख दो। भाभी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया, एक पान का पत्ता वहीं व्यासपीठ पर चढ़ा दिया और वहां से चली गई। इतने में ही रामटहल पांडे आ गए। लोगों ने कहा अरे रामटहल तुम कहां आ रहे, तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारी भाभी आई थी, भोजन रखकर चली गई, तुम्हें क्या हुआ है भाई, ये खून बह रहा है, ये चोट कहां से लग गई। रामटहल बोले भैया कुछ नहीं बोलो, एक गड्ढे में गिर गया था, पीछे जो जंगल पड़ता है ना उसी में एक गड्ढा था। लोग बोले गड्ढा, वहां तो कोई गड्ढा है ही नहीं, हाँ एक कुआं अवश्य। अब जो स्थान रामटहल ने बताया उस स्थान पर तो कोई गड्ढा था नहीं, तो लोगों ने यही बोला वहां तो गहरा कुआं है भाई। रामटहल बोले अरे भाई कोई दयावान आदमी आया था, बोला हम तो यहाँ से आपको हाथ पकड़ कर यही निकाल लेंगे, तो गड्ढा ही ना रहा होगा भाई, उसी ने हमें सहारा देकर वहां से निकाल लिया। लोग बोले अच्छा ठीक है, आओ थोड़ा टाइम हो गया, समय हो गया, अब भोजन पालो। अब रामटहल जी ने भोजन पाया, भोजन खाया और उसके सारे घाव भी भगवान की कृपा से थोड़ा कम दर्द करने लगे। उधर जब व्यास जी ने वो पान खाकर कथा आरंभ किया तो बड़ी ही आनंदमय रसमयी कथा हुई। शाम हुई, कथा समाप्त हुई। रामटहल अपने बर्तन लोटा लेकर के घर पहुंचे और भाव से भरे हुए बोले भाभी आज आपने बड़ा अच्छा किया जो आपने भोजन पहुंचा दिया। भाभी मैं गिर गया था, बड़ा थका हुआ था, भूख से तड़प रहा था। भाभी थोड़े आश्चर्य से बोली मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो यहीं पर हूं। रामटहल बोले तो फिर वो थाली और लोटा। भाभी बोली मैं नहीं जानती है थाली लोटा कहां से आया, मैं तो पूरा दिन घर पर थी और मैं कहीं नहीं गई। अब तो रामटहल पांडे दूसरे दिन दौड़े दौड़े पहुंचे व्यासपीठ पर और पूरा प्रसंग बताया, कहानी बताया व्यास जी को। रामटहल की बातें सुनकर के व्यास जी को समझते देर नहीं लगी कि साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर उनकी गद्दी तक आए, पान का बीड़ा दिया, रामटहल को भोजन दे करके गए। धन्य हुए दोनों ऐसे भक्त
तो राष्ट्र भाव वाले, श्रेष्ठ भाव वाले ही लोग होते हैं जिसके अंदर ऐसी निष्ठा होती है और भाव होता है, और उसके लिए प्रभु सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं। आवश्यकता है तो उनको अनुभव करने की।